आज के जो फर्स्ट वीडियो है मध्य प्रदेश वर्ग 2 और वर्ग 3 पर आधारित आए हुए जो अभी जो 2018 और उसके बाद जितने भी जो एग्ज़ाम हुए हैं उन्हीं से आधारित प्रश्न या तो सीधे सीधे आए हुए मैंने उठा लिए हैं या उनसे संबंधित जो आने की संभावना है उनको मैं लेकर आया हूं। एक बार सबसे ज़्यादा जो डिमांड आ रही थी कि सिद्धार्थ सर आप वीडियो ज़रूर लाइए, तो चलिए आज से मैंने पार्ट 1 शुरू कर दिया है। आप लोगों को अपने दोस्तों फ्रेंड सभी को शेयर कर देना है कि सिद्धार्थ सर ने बाल विकास स्पेशल शुरू कर दिया है। धीरे धीरे पेडागोजी की भी शुरू करने वाले हैं, तो आपके लगभग मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ से बहुत ज़्यादा कवर। बाल विकास की बात करूँ 30 में 30 अंक की मैं गारंटी देता हूँ जिस दिन आप पेपर देने आओ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर हैं सब्सक्राइब करिए, बेल बटन अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए, बता दीजिए कि सिद्धार्थ सर ने शुरू कर दी है पुनः एक बार सीरीज अपनी शुरू। तो इस बार दोनों ही एग्ज़ाम की डेट क्लियर हो गई है आपकी वर्ग 2 वर्ग 3 की। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न के साथ। ज़्यादा देरी नहीं करेंगी। ऑफलाइन वीडियो बनाने का कारण ये है कि हमारे खुद के पेपर निकल चुके हैं तो मुझे भी ज़्यादा समय नहीं है। प्लस मैं ये आप लोगों को सलाह दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा आप किताब को यूज करिए और ऑफलाइन में कम समय में ज़्यादा प्रश्न मैं दे दूंगा। तो पहला प्रश्न है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य वह किस तरीके का बालक होता है, ये आपको बताना है। सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली। तो इस तरीके के प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए ये एवरेज बालक माना जाता है जो लगभग ज़्यादातर हर बालक होता है। तो इस तरीके के बालक को कहते हैं सामान्य बुद्धि का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू किया है या है? तो देखिए यहाँ 6 से 14 या 7 से 13 या 5 से 11 या 6 से 12। तो मैं आपको बता दूं, सीधा सीधा स्पष्ट कर दूं, 6 से 14 को भारत सरकार कह सकते हैं कि उसके तहत, जिसमें कुछ परसेंटेज राज्य का होता है और उसमें ज़्यादातर परसेंटेज लगभग 75 के करीबन भारत सरकार देती है, 25 के करीबन राज्य सरकार उठाती है खर्चा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? इसमें से अगर बताना है आपको, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं बहुतायत में। मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि है, सांख्यिकी विधि। तो देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ से सबसे बेस्ट इसमें से अगर आपको प्रश्न चूज करने के लिए कहा जाए तो विकासीय विधि। तो देखिए आप लोग कमेंट में बताइए क्या ओल्ड प्रश्न सीधे सीधे लेके आएँ, जो हो गए उनको करवा दूँ। जिस तरीके से आप लोग चाहेंगे उस तरीके से मैं सीरीज चालू कर दूंगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ से देखो मनोवैज्ञानिक से बहुत ज़्यादा पूछे गए थे पिछली बार, तो मैंने ये भी लेकर आया हूँ। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा नहीं? स्थान संबंधी, भावनात्मक, अंतर्वैयक्तिक, भाषात्मक। तो देखिए आप यहाँ से बता दूं मैं सीधा सीधा भावनात्मक। बाकी के आपको ये 3 इसमें हैं, 4 को आपको कमेंट में देना है। ठीक है, कौन कौन से हैं अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ज़रूर बताइए। अगला प्रश्न है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी, तो ये आपको बताना। तो देखो इस तरीके के प्रश्न का मैं बता दूं, जो मानसिक होती है उसको ऊपर लिखते हैं, गुणा लिखते हैं 100, इसको याद रखना। जो वास्तविक होती है उसको लेते हैं नीचे। तो देखो मानसिक कितनी है? 5। सोचने की मतलब मानसिक मतलब उसकी सोचने की क्षमता है 5, और रियल में उसकी आयु के हिसाब से उसकी क्षमता होना चाहिए तो 4। तो यहाँ से काटेंगे तो ये 25 बार गया, 25 25 125। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, मानसिक को ऊपर लिखना है, मानसिक गुणा 100 और वास्तविक को आपको क्या करना है? नीचे करना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? बी.एन. जाने, स्किनर ने या डेविस ने या वुडवर्थ ने? तो ये आपको बताना है कि किसने कहा है। तो याद रखियो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? स्किनर साहब ने कहा। तो मनोवैज्ञानिक के आपको बहुत हम प्रश्न करवाएं। पिछली बार 6 से 7 प्रश्न पूछे गए थे लगभग हर शिफ्ट में। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में। तो याद रखिए जो बालक जो अच्छे से पहचानने लगते हैं वो 5 वर्ष में। इसीलिए हमारे यहाँ जो सरकार ने कहा है 5 वर्ष से कम उम्र का बालक स्कूल, पर इस बार से थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया। जो नई शिक्षा पद्धति के 3 वर्ष के भी 4 वर्ष के, उसके लिए अलग से क्लास रखे गए हैं। एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता,
सीखने की अक्षमता या सुनने की। तो याद रखियो किसकी है, पढ़ने की अक्षमता। तो एलेक्सिया मतलब पढ़ने की अक्षमता, जिनको पढ़ने में दिक्कत आती है, ठीक है। इस तरीके के बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु या किस अवधि तक मानी जाती है, तो ये आपको बताना है। 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। तो देखिए मैं आपको बता दूं, तो ये जो पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है वो 11 से 15 वर्ष के बीच में अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग धारणाएं दी हैं अपनी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 10वां। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150 दिन, 280 दिन या 390 या 460? तो याद रखिए 280। कई कई पेपर में आपको 270 भी दे सकते हैं, 275 भी दे सकते हैं या 290 दे सकते हैं। तो आप देख लेना कि उसके, तो इस तरीके के आपको प्रश्न में लगा लेना है, ठीक है, अगर 280 ना दे। और कमेंट में आपको कितने प्रश्न आपसे, आज की मैं 25 प्रश्न में लेकर आया हूँ, आपको कमेंट बताना है कितने आपसे सही बन रहा है। अगला है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया है? पेस्टोलॉजी ने, वाटसन ने या स्टैनले हॉल ने या जेम्स सल्ली ने? तो याद रखियो पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय बालक का अध्ययन किया, उसकी क्या क्या क्रिया है, बालक क्या क्या करता है, इस तरीके के ये लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। अगला है, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर या पैर से सिर की ओर या दोनों से या इनमें से कोई ना? तो याद रखियो सदा विकास कहाँ से होता है? सिर से पैर की। जब बालक बड़ा होता है, मतलब जन्म होता है, तो सबसे पहले सिर का विकास होता है, ठीक है। अगर कोई पूछे ऐसे भी प्रश्न बन जाता है। अगला प्रश्न है कि विकास के संबंध में गलत कथन है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया, दिशा सिर से पैर की ओर या वर्तुलाकार? तो याद रखियो सदा विकास आपका जो होता है सामान्य से विशिष्ट की। जैसे मान लीजिए आप रनिंग करते हैं तो पहले स्लो करेंगे, उसके बाद जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो बहुत अच्छा आप दौड़ेंगे। तो सदा क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो ये वाला, ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। सामान्य से विशिष्ट होता तो आप लगा देते। चलिए अगला प्रश्न है, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। शैशवावस्था, डिम्ब, बीजकरण या भ्रूणावस्था? तो आपको ये बताना है कि जो गर्भधान की अवस्था, तो ये तो आपको पता है कि कौन सी होती है, शैशवावस्था। तो ये आपको बताना है कि जो गर्भधान की अवस्था होती है वो शैशवावस्था बाद की अवस्था है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है? मन और सिर का विकास, सिर और हड्डियों का, शरीर और हृदय का, आत्मा और मांसपेशियों को? तो याद रखिए मन और शरीर का विकास कहलाता है। तो याद रखिए इस तरीके के बड़े ज़्यादा कठिन नहीं आता, बस आपको थोड़ा अपने वहाँ धैर्य बनाए रखना है। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर का, सिर का, गढ़ का, सभी का? तो याद रखिए सदा सिर का होता है, ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ, तो आपको याद रखना। इस तरीके से प्रश्न पूछ लेते हैं। अगला प्रश्न है कि जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206, 230, 270 या 320? तो याद रखिए इस तरीके के प्रश्न में तो 270 लगाएं। बाकी के अगर 300 आ जाए तो वो सबसे बेटर रहेगा, 290 आ जाए तो, अगर 300 नहीं मिलता तो आप वो लगाना पसंद करेंगे। और जो एक वयस्क में होती है 206। इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है? तो ये आपको बताना 6 माह, 8 माह, 9 माह, 3 माह? तो ये बड़ा सिंपल सा प्रश्न हो जाता है। तो बालक अपनी माँ को जो पहचानना शुरू कर देता है वो लगभग 3 माह के, वो अपवाद हो जाए वो बात एक अलग होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 300 ग्राम, 350 ग्राम या 400 या 450? तो यहाँ एवरेज लगाएंगे आप 350 ग्राम, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कल्पना जगत में विचरण होता है? तो ये आपको बताना है शैशवावस्था का, किशोरावस्था का, बाल्यावस्था का, या शैशवावस्था, किशोरावस्था? तो याद रखिए जो कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था, किशोरावस्था का। अगला प्रश्न है, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर देता है 5 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष या 5 वर्ष? तो याद रखिए जो बालक है मुख्य रंगों की पहचान कर देता है 5 वर्ष में। और अक्षर समझने का भी प्रश्न आ जाता है तब भी वो क्या होती है 5 वर्ष, इसको याद रखना है। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना और 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में?
तो देखिए यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा आपका शैशवावस्था। तो क्या हो जाएगा, शैशवावस्था आपको लगाना है जब 3 पहिए की साइकिल चलाता है, बहुत बेबी टाइप का, ठीक है। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना शुरू कर देता है। तो देखिए आपको बता दूं, सर्वप्रथम बालक प्रकाश को देख के बहुत ज़्यादा, अगर आप देख रहे होंगे कि बालक बहुत खुश होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दमन, शांत, उत्तेजित या सक्रिय। देखो सदा क्या करना चाहिए, शांत करना चाहिए। बालक किस चीज़ के लिए हट कर रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई। तो 1930, 1987, 1979, 1590। देखो इस तरीके के प्रश्न थोड़ा परेशान है, इनको थोड़ा आप अपनी नोट कर लीजिए, उसमें अच्छे से लिखिए 1930। तो देखिए ये थे 20 प्रश्न। आपको कमेंट में बताना है कितने प्रश्न आपके 25 में से बन रहे हैं। क्या मैं ओल्ड प्रश्न लेके आऊँ सीधे सीधे, ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। क्या उसकी प्रैक्टिस करवा दूँ या ये सीरीज 1000 प्रश्न की करवा दूँ, जल्दी से मुझे कमेंट में बताना है आप लोगों को। और कैसा रहा है अगली क्लास, क्या पेडागोजी के लेके आऊँ, तो आपको कमेंट बताना। थैंक यू दोस्तों।